हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो आज का हमारा नया पॉइंट है रिएक्ट राउटर डोम पार्ट 3। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 जो हमारा थियरिकल था वो हमने हमने कवर कर लिया है, और पार्ट 2 जो कि प्रैक्टिकल होने वाला था, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और कैसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट राउटर डोम, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज जाके मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारा नेविगेशन बार है, हेडर है, उसको क्रिएट करेंगे और उसे हम वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और मैं हूं आपका केवल मकवाना, और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फाइनली हम जो हमारे वीएस एडिटर में है वो उसमें आ गए हैं, और मैंने पहले से ही जो अपना एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करके रखा है, बूटस्ट्रैप 5 इंस्टॉल करके रखा है, और रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करके रखा है। जो मैंने तीनों ही इंस्टॉल करके रखा है वो मेरी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे बूटस्ट्रैप 5 इंस्टॉल कर सकते हैं, और कैसे रिएक्ट राउटर डोम जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो तीनों ही वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाली हुई है। तो आप प्लीज जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एक हेडर नेविगेशन बार लेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप 5, और जो हेडर है उसमें हम जो मेनू देंगे वो क्लिक करते ही जो हमारा पेज है वो कैसे लोड होता है। तो आज की क्लास में हम ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे पास दो फाइल रहती है, app.css और index.css, उसमें से जो हमारा css है वो बिल्कुल ही हमें नीड नहीं है, तो इसे प्लीज आप एम्प्टी कर सकते हैं। ठीक है, और f.jsx में जाके जो उसमें भी प्री डिफाइंड कोड रहता है उसे उसकी भी हमें नीड नहीं है, तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने ब्राउजर में जाके भी देख लिया है कि हमारा जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, मीन्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, इसीलिए आपको वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक विथ केवल। ठीक है, सेव किया और देखेंगे तो हमारा टेक विथ केवल आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप अपना जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है कुछ इस तरह से आप इंस्टॉल करके यहाँ पे ब्राउजर में लॉन्च करके देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहले से हम करते आ रहे हैं वो प्रोसेस आज अभी मैंने कर दी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि जो बूटस्ट्रैप का एक हेडर रहेगा, हेडर नेविगेशन रहेगा, और उसमें कुछ मेनू रहेंगे। एग्जांपल के लिए जो हम रखेंगे होम, लॉगिन और रजिस्टर, तीन पेज बनाएंगे और तीनों यहाँ वहां पे लोड डायनामिकली लोड कराएंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो हम पहले एसआरसी के फोल्डर में एक नया फोल्डर बना लेते हैं, पेजेस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फोल्डर बन गए, और इसके अंदर हम तीन फाइल बनाएंगे, home.jsx, ठीक है, login.jsx, और लास्ट रहेगा हमारा register.jsx। ठीक है, सेव किया, होम में जाएंगे, RAFC करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, होम कंपोनेंट रेडी। लॉगिन में जाएंगे, RAFC करेंगे, ठीक है, हमारा लॉगिन कंपोनेंट भी रेडी। और रजिस्टर में जाएंगे, RAFC करेंगे, टैब करेंगे, और रजिस्टर कंपोनेंट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो आप अपना जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, मीन्स जो राउटिंग करना चाहते हैं, तो हमारा जो राउटिंग है वो परफॉर्म होता है रूट कंपोनेंट में, और रूट कंपोनेंट हमारा यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है वो है app.jsx। ठीक है, तो हमारा जो app.jsx है वो प्री डिफाइंड और इन बिल्ड मिलता है जो हम एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो उसी में ही हमारा जो ब्राउजर राउटर राउट्स और चाइल्ड राउट है वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक साइड में विजिट कराना चाहता हूँ कि जो हमारा हेडर नेविगेशन है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैं जो हम अपना जो टेलविन सीएसएस है वो यहाँ पे मैंने ओपन करके रख दिया है, और गेट स्टार्टेड में हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जो हमारा ये आपको शो हो रहा होगा, जो हमारा हेडर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो जो ब्राउजर राउटर मीन्स जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम है वो किस तरह से काम करता है कि जो हेडर है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चेंज होता है तो सिर्फ यह अपना जो मेन सेक्शन होता है, ये इसे मेन सेक्शन बोला जाता है या तो हीरो सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपने जो चेंज होगा तो सिर्फ ये ही चेंज होगा। बाकी जो हमारा हेडर है, फुटर है, जो ये आपने जो मेरा पीसी है वो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा फुटर हो गया, और ये हमारा जो यहाँ टेलविन सीएसएस लोगो और जो वर्जन दिखाया जा रहा है वो हमारा हेडर सेक्शन हो गया। तो मैं डॉक्स पे जाऊंगा तो सिर्फ हमारा जो
मेन सेक्शन है वही चेंज होगा। डॉक सेक्शन तो मान लीजिए कि यहाँ ओपन है, ब्लॉक ब्लॉक देखेंगे हम ब्लॉक में जाके, तो ये सिर्फ यही खाली मेन सेक्शन ही चेंज होगा। तो इस तरह से हम कुछ अपने एप्लीकेशन में क्रिएट करना चाहते हैं कि होम, लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन क्लिक करेंगे तो लॉगिन का कंपोनेंट लोड हो जाना चाहिए, रजिस्टर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पेज लोड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो डायनामिकली लोड होता है उसके लिए आप जो वो करना चाहते हैं तो पेज के अंदर एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। उसका नेम आपको रखना पड़ेगा लेआउट डॉट जेएसएक्स। जो ये लेआउट डॉट जेएसएक्स मैंने बनाया वो नेक्स्ट जेएस में प्री बिल्ट मिलता है। इसके कारण जो हमें नेक्स्ट में राउटिंग का कॉन्सेप्ट है वो थर्ड पार्टी यूज करना पड़ता नहीं है। फाइल बेस्ड राउटिंग वो प्री बिल्ट मीन्स प्री डिफाइंड जो वो नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए लेआउट डॉट जेएसएक्स वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे हम जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है रिएक्ट की वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो लेआउट डॉट जेएसएक्स है वो यहाँ पे यूज करना पड़ता है और क्रिएट करना पड़ता है। इससे भी हम RFCE की मदद से जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आपने फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है, वो पहले आपने देना है। और मेन सेक्शन में जो आपको चेंज कराना है वो एक आउटलेट कंपोनेंट में जो रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड करता है, जो आपको चेंज कराना है, जो वो पोर्शन आपको चेंज कराना है वो आउटलेट के कंपोनेंट में देना पड़ेगा। तो कि कुछ इस तरह से आप जो कर सकते हैं, एम्प्टी फ्रैगमेंट लिया और एसआरसी के फोल्डर में हम कंपोनेंट्स इस तरह से कुछ फोल्डर बनाएंगे। और जो हमारा हेडर नेविगेशन है वो यहाँ पे रीयूजेबल करने के लिए हम कंपोनेंट्स के अंदर जो हेडर नेविगेशन है उसका एक कंपोनेंट बना लेंगे। तो न्यू फाइल लिया और यहाँ पे लिखेंगे हेडर नेविगेशन डॉट जेएसएक्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमने हेडर नेविगेशन ले लिया और इसे भी हम फंक्शनल कंपोनेंट की तरह हम क्रिएट कर देंगे। एक जो कंपोनेंट का नेम है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल कर देंगे और ये रहा हमारा फंक्शनल कंपोनेंट रेडी हो गया है, ठीक है। तो हम सर्च करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप 5 है, वर्जन 2.10.9। गेट स्टार्टेड करेंगे और कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ से एक नया बार उठा लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में ही लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। और जो यहाँ नेव बार लिखा है नेव बार वो यहाँ से लूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे जो हमारा रिटर्न है उसमें एम्प्टी फ्रेगमेंट लेके इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी तक आपका जो हेडर नेविगेशन है वो यहाँ पे लेआउट में नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे हम जो हमारा हेडर नेविगेशन है वो यहाँ पे यूज करा लेंगे, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। इस तरह से जो आपने फिक्स रखना है, पेज लोड होने से जो कोई पोर्शन चेंज नहीं कराना चाहते हैं तो आपने पहले लेआउट के अंदर ये देना है। और जो आउटलेट कंपोनेंट है जो प्री बिल्ट मिलता है, बाय डिफॉल्ट मिलता है, वो है आउटलेट कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डोम। तो हम चेंज कराना चाहते हैं कि होम में से हम मुझको ले जाए लॉगिन पेज में, लॉगिन से ले जाए रजिस्टर पेज में, तो ये सब परफॉर्म करता है आउटलेट। जो हमारा चेंजिंग पोर्शन है, चेंज होता है, वो परफॉर्म करता है आउटलेट यूजिंग आउटलेट जो हमारा प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ आउटलेट किया। और जो आप फुटर परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आउटलेट के बाद आप फुटर कंपोनेंट दे सकते हैं, जो रीयूजेबल करके जो आप फुटर कंपोनेंट है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे फुटर कंपोनेंट नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉल नहीं कराया है। और ब्राउजर में देखेंगे तो अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो लेआउट कंपोनेंट है वो हमें जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसमें जो एलिमेंट आता है उसमें कॉल कराना पड़ेगा। तो आइए हम जो हमारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे परफॉर्म करा लेते हैं। इंपोर्ट जो नेम इंपोर्ट कराना है तो जो हमारा ब्राउजर राउटर है वो यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। और राउट्स जो हमारा जो कंटेनर है किसका, जो के राउट्स का, ठीक है, राउट्स का। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी जो हमारा ये मैंने जो ब्राउजर राउटर राउट्स और राउट फुल्ली सिंपल तरीके से जो एक्सप्लेन किया है वो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने ब्राउजर को किस नाम से दिया था एलियास क्रिएट
करके राउट्स को किस नाम से एलियास क्रिएट किया था और राउट को कैसे नाम दिया था, जो मैंने दिया था ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड की तौर पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्राउजर राउटर राउट्स और राउट यहाँ पे इंपोर्ट करा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्राउजर राउटर लिखेंगे, सॉरी मैंने सेल्फ क्लोजिंग कर दिया, सेव किया। ठीक है, इसके अंदर हम राउट्स लिखेंगे जो हमारा पेरेंट होगा राउट का। ठीक है, तो इसे भी ऐसे कर देंगे और एक राउट लेके आपने सेल्फ क्लोजिंग नहीं करना है और इसे देना है पाथ। ठीक है, और एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट में हम देंगे जो हमारा पेरेंट है लेआउट, जो हमारा चाइल्ड मीन्स चाइल्ड हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं होम, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेरेंट के तौर पे मैंने लेआउट लिया और लेआउट हमेशा लोड होता है, जो हमारा होम कंपोनेंट जहाँ पे लोड होता है वहां पे हमारा लेआउट कंपोनेंट लोड होता है। मीन्स जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट पाथ रहता है वहां पे हमारा जो लेआउट कंपोनेंट है लेआउट वो यहाँ वहां पे लोड हो जाएगा। तो राउट लेना है, इसे पाथ में जो होम राउट का स्लेश है वो देना है, एलिमेंट करके जो लेआउट कंपोनेंट है वो यहाँ पे फॉलो मीन्स जो हमारा लेआउट कंपोनेंट है यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको लेना है राउट। ठीक है, और इसको हम सेल्फ क्लोजिंग करेंगे और पाथ दे देंगे स्लैश और एलिमेंट में हम लोड कराएंगे हमारा जो होम कंपोनेंट है वो। ठीक है, और दूसरा लेंगे हम राउट, सेल्फ क्लोजिंग करेंगे, पाथ देंगे, पाथ में हम लेंगे लॉगिन। ठीक है, और एलिमेंट में हम देंगे लॉगिन और लास्ट वाला हमारा जो रिमेनिंग है राउट रजिस्टर वाला वो यहाँ पे हम लेंगे। पाथ किया इज इक्वल टू किया, यहाँ पे मिस को डबल इक्वल कोमा लगाया, डबल कोमा लगाया और यहाँ पे हम लेंगे रजिस्टर। ठीक है, सॉरी रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर लिया और एलिमेंट में हम देंगे रजिस्टर कंपोनेंट है वो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं आया क्योंकि जो हमारा रजिस्टर कंपोनेंट है वो मेरे मेरे से थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर लॉगिन और होम कंपोनेंट यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ ये है जो हमारा बूटस्ट्रैप फाइल है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बूटस्ट्रैप फाइल है उसका हमारा जो CSS है शायद मैंने इंपोर्ट नहीं कराया। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट रहा और मेन में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव किया और देखेंगे तो हमारा जो नेव बार है वो कम्प्लीटली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो हमारा ब्राउजर राउटर है वो किस तरह से काम करेगा, तो लॉगिन किया तो लॉगिन आ गया। ठीक है, रजिस्टर किया तो हमारा जो रजिस्टर कंपोनेंट है रजिस्टर, सॉरी मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ, कंपोनेंट नहीं है ये पेज है, तो हम बोलेंगे रजिस्टर पेज। ठीक है, तो हमारा जो रजिस्टर पेज है यहाँ पे यहाँ से हम करेंगे लॉगिन, तो लॉगिन जो पेज है वो यहाँ पे लोड हो गया है और हमारा जो हेडर है वो हमारी पोजीशन फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम जो हेडर नेविगेशन बनाया है उसमें जाएंगे और जो हमारा नेव बार कोलैप्स के अंदर जो नेव है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गायब हो गया। ठीक है, तो जो मैं आपको आज की क्लास में हम कवर करने वाले थे वो बता दूं कि जो हमें मैं होम पे क्लिक करूँ तो मुझे होम कंपोनेंट चाहिए, मीन्स वो होम पेज चाहिए। जो यहाँ पे हमें लॉगिन में लिखूंगा, रिफ्रेश किया मैं यहाँ पे लॉगिन आपको सॉरी मैं यहाँ पे लॉगिन रखूंगा तो वो क्लिक करूंगा तो मुझे लॉगिन चाहिए, रजिस्टर पे करूंगा तो मुझे रजिस्टर पेज लोड हो इस तरह से कुछ मुझे हेडर नेविगेशन चाहिए। ठीक है, तो इसे सेव किया और इसके अंदर रिएक्ट राउटर डोम एक लिंक कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करता है। इसके यूज से क्या होता है कि जो हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे वो पेज यहाँ पे लोड हो जाए। ठीक है, इसी का यूज करके तो उसे हमें एक प्रोप्स देना पड़ेगा, तो वो है ट्रू मीन्स टू, सॉरी ट्रू नहीं टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे और इसके अंदर हम देंगे ये वाला होम वाला स्लैश। ठीक है, तो होम कंपोनेंट आ गया, होम पेज आ गया, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया और पेस्ट किया और हमारे पास 3 पेज है तो हम 3 टाइम्स हम जो पेस्ट है वो कर देंगे। ठीक है, मुझे चाहिए सेकेंड लॉगिन, तो लॉगिन का जो हमारा पाथ है वो है इस तरह से। ठीक है, और ये है रजिस्टर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे रजिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ आ गया। ठीक है, तो ये कुछ देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर सकते हैं, सॉरी बूटस्ट्रैप का क्लास भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे हम यूज करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लास नेम देके जो हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास प्रोवाइड करता है नेवलिंग, ठीक है, वो देंगे और इसे जो बाय डिफॉल्ट हमारा है उसे हम एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे चाहिए मार्जिन एक्स 2 की, तो मैं मार्जिन भी दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्लास नेम देके, क्लास देके आप ये कुछ डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम दिया और ये रजिस्टर में भी दे दिया, ठीक है। तो मुझे सारे में एक्टिव नहीं चाहिए, एक में ही एक्टिव चाहिए, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे हमारा जो होम है, लॉगिन है, रजिस्टर है, वो यहाँ पे क्रिएट कर हो चुका है। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो कंपोनेंट है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे लोड हो गया। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो रजिस्टर पेज लोड हो गया है, ठीक है। तो मैं तीनों ही पेज में जो हमारा है होम पेज ऐसे कुछ लिख दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे और देखने में भी आसानी रहे, ठीक है। पेज, लॉगिन पेज, और यहाँ पे लिखूंगा रजिस्टर पेज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया हुआ है तो रजिस्टर पेज आ गया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन आ गया, और होम पे क्लिक किया तो होम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हेडर नेविगेशन का जो हमारा काम है वो इस तरह से कुछ होता है। तो होम पे क्लिक किया तो होम आ गया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन आ गया, ठीक है। तो मैंने जो नेविगेशन बार बनाया है, नेविगेशन बनाया है, हेडर नेविगेशन बनाया है, वो वर्क करता है जो आपको पेज लोड होने में वो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। होम किया, पेज लो, होम पेज किया, होम पे आ गए, लॉगिन पेज किया तो लॉगिन में आ गए, और रजिस्टर किया तो ये कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। और जो हमारा app.jsx है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, जो ब्राउजर राउट्स और राउट, ठीक है, वो ये काम करता है। जो हमारा जो URL चेंज होता है वो इस तरह से कुछ, ये आप ये यूज करते हैं तो आपका जो URL है वो यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देके जो हमारा आईडी है 1234 वो यहाँ से हम भेज भी सकते हैं, और वहां से जो हमारा जहाँ पे हम गेट कराना चाहते हैं वो उसमें गेट भी करा सकते हैं। यहाँ से सेट किया और वहां से गेट किया। तो हम जो फ्यूचर वाली क्लास में जो हमारा जो यूज सर्च और यूज सर्च पैराम्स है उसका यूज करके जो हमारा URL में डेटा है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो आज का टास्क था कि हमारा जो नेविगेशन बार है वो वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। तो हमारा जो होम है, लॉगिन है और रजिस्टर है वो हमने वर्किंग कंडीशन में करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सब कवर कर दिया है, ठीक है। तो हेडर नेविगेशन का आपने यूज करना है और वर्किंग कंडीशन में लाना है तो लेआउट कंपोनेंट कंपलसरी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडर जो हमारा चेंज नहीं हो रहा है वो है हेडर नेविगेशन, और जो हमारा जो चेंज होने वाला है मेन सेक्शन में जो हमारा चेंज होता है, अलग अलग पेज लोड होते हैं, वो आउटलेट की मदद से, आउटलेट की हेल्प से वो यहाँ वहां पे चेंज और लोड कराते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर में जो हमारा फुल्ली जो हमारा हेडर सेक्शन है वो कम्प्लीटली हमने वर्किंग कंडीशन में करके दिखाया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टास्क है वो यहाँ पे फिनिश होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और यहाँ पे मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला हुआ है टेलविन CSS का, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है और सेटअप कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। और मेरा जो टारगेट है 500 सब्सक्राइबर करने का वो मुझे अचीव करने में प्लीज आपकी हेल्प, बहुत हेल्प लगेगी। तो प्लीज हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ये वीडियो कीजिए और ये चैनल आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।